नमस्कार मित्रों, आज की क्लास में हम बात करेंगे बेंजीन अर्थात हेलोएरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अपना जो सेकंड टॉपिक है वह क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही अगर प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में बेंजीन वलय पर उपस्थित जो क्लोरीन परमाणु हैं उसके एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय के साथ अनुनाद में व्यस्त होने के कारण बेंजीन वलय की ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन वलय की ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर आक्रमण करते हैं, जिससे दो प्रोडक्ट का निर्माण होता है, एक ऑर्थो और एक पैरा। तो पहला उदाहरण है इसमें हेलोजनीकरण अभिक्रिया। फर्स्ट अभिक्रिया कौन सी हो गई? हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, ये बेंजीन रिंग के ऊपर Cl का मतलब हो गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन परमाणु से ApCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाए तो यहाँ से ऑर्थो स्थिति पर H है, तो एक बार Cl का आक्रमण ऑर्थो स्थिति पर होगा और दूसरी बार Cl का आक्रमण पैरा स्थिति पर होगा। तो यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? HCl बाहर हो जाएगा और एक बार क्लोरीन परमाणु ऑर्थो स्थिति पर जुड़ेगा और दूसरी बार में जो क्लोरीन परमाणु है वह पैरा स्थिति पर जुड़ेगा। तो अपने को जो मुख्य उत्पाद मिलेगा वह पैरा वाला जो उत्पाद है वह मुख्य उत्पाद होगा। ये मुख्य उत्पाद इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन ज़्यादा देर तक रहेगा पैरा स्थिति पर, और ये वाला उत्पाद क्या होगा? अल्प मात्रा में बनेगा। तो ऑर्थो क्लोरो या 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन अल्प उत्पाद होगा और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मुख्य उत्पाद होगा। तो ये तो हो गए हेलोजनीकरण अभिक्रिया। अब दूसरी अभिक्रियाएं अपने पास नाइट्रीकरण अभिक्रिया। सेकंड अभिक्रिया क्या है? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मतलब है नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। तो नाइट्रीकरण में क्या करेंगे? क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, ये क्लोरोबेंजीन, इसकी अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। HNO3 को कैसे लिख सकते हैं? OH नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव। इससे करवाएंगे और उत्प्रेरक के रूप में लेंगे सांद्र H2SO4। उत्प्रेरक के रूप में क्या लेना है? सांद्र H2SO4। तो अब यहाँ जो ध्यान देने योग्य बात है कि NO2 प्लस क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही है। अब इस इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण एक बार ऑर्थो स्थिति पर होगा और दूसरी बार में पैरा स्थिति पर होगा। तो अगर ऑर्थो स्थिति पर होता है तो ऑर्थो से H और OH H2O बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा अपने पास? ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और पैरा स्थिति पर अटैक होता है NO2 का तो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और H2O बाहर हो जाएगा। अब इस केस में भी ये पैरा वाला जो प्रोडक्ट है ये मुख्य उत्पाद है। समझ में आ रही है बात? अब तीसरी अभिक्रिया अपने पास सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या कराएंगे? अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से होगी। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से, ये क्लोरोबेंजीन और अभिक्रिया हो गई सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो H2SO4। H2SO4 को कैसे लिख सकते हैं? OH नेगेटिव और SO3H पॉजिटिव, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे और अभिक्रिया वही सांद्र H2SO4 है से ताप देने पर अभिक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ से
एच ओ एच के साथ चल जाएगा, एक बार SO3H जो कि क्या है इलेक्ट्रॉन स्नेही है, वह ऑर्थो स्थिति पर जुड़ जाएगा, जिससे ऑर्थो क्लोरोसल्फोनिक अम्ल का निर्माण होगा जो कि अल्प उत्पाद होगा। और दूसरी बार में जो ये SO3H हैं ये पेरा स्थिति पर जुड़ेगा, जिससे क्या होगा पेरा क्लोरोसल्फोनिक अम्ल का निर्माण होगा। तो अपने पास जो मुख्य उत्पाद हैं वो पेरा वाला बनेगा। समझ में आ रही है बात। अब नेक्स्ट अभिक्रिया है फोर्थ नंबर वाली अभिक्रिया। फोर्थ नंबर वाली अभिक्रिया अपने पास कौन सी है? फोर्थ नंबर की जो अभिक्रिया है वह है अपने पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। क्या अभिक्रिया है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण वाली अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों? क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया। क्या? क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड से, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है। किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है। तो ये कैसे ब्रेक होगा? CH3 प्लस और Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो CH3 है, तो CH3H यहाँ पर एक बार ऑर्थो स्थिति पर आक्रमण करेगा, जिससे अपने को क्या मिल जाएगा? जिससे अपने को ऑर्थोक्लोरोटोलुईन का निर्माण होगा, क्योंकि यहाँ पर मेथिल ग्रुप एक बार ऑर्थो स्थिति पर जुड़ेगा और दूसरी बार में पेरा स्थिति पर जुड़ेगा। तो पेरा स्थिति पर जुड़ेगा तो कुछ इस टाइप से पेरा क्लोरोटोलुईन का निर्माण हो जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा? HCl बाहर निकल जाएगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया में एल्किल क्लोराइड से अभिक्रिया होगी। सेम इसी प्रकार नेक्स्ट अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है अपने पास? फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। तो नेक्स्ट फिफ्थ नंबर की अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण में एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया होगी, एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया होगी। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अम्ल क्लोराइड से या एसिटिल क्लोराइड से, ये क्लोरोबेंजीन है, इसकी अभिक्रिया ये हो गया एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, और उत्प्रेरक के रूप में वही लेना है निर्जल AlCl3। तो देखो अभिक्रिया में क्या होगा? ये अपने पास पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो इसका जो आक्रमण है एक बार ऑर्थो स्थिति पर होगा पॉजिटिव वाली स्पीशीज का, और एक बार पेरा स्थिति पर होगा। तो कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट का निर्माण होगा। ये अपने पास प्रोडक्ट बन जाएगा ClCH3CO, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास? H आ जाए। ये पूरा ये जुड़ गया यहाँ पे, तो ऐसे बोल सकते हैं COCH3। इसको ऐसे लिख सकते हैं C♯OCH3, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात। और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वह कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पर Cl और COCH3 एक प्रोडक्ट तो ये हो गया, ये अल्प बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जो मुख्य बनेगा वह ये वाला प्रोडक्ट मुख्य होगा Cl C♯OCH3, ये प्रोडक्ट मुख्य होगा, और बाहर क्या निकल जाएगा? HCl बाहर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये पांचों अभिक्रिया क्या है अपने पास? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। अब एक और अभिक्रिया एग्जाम में पूछी जाती है, वह है क्लोरल से DDT का निर्माण कैसे करोगे। तो क्लोरल से DDT बनाना, क्लोरल से DDT का निर्माण, ये बहुत इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। तो सबसे पहले तो अपने को क्लोरल का पता होना चाहिए कि क्लोरल होता है क्या है। तो बच्चों अपने पास ये CH3 C♯OH, ये हो गया क्या? एसिटैल्डिहाइड।
अगर एसीटल्डिहाइड का अगर मैं 3 बार क्लोरीनीकरण करता हूँ तो तीनों H के स्थान पर 3 Cl आ जाएंगे। तो CCl3 डबल बॉन्ड OH और 3 HCl बाहर निकल जाएंगे, 3 HCl बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो अपने पास 1 2 तो 2,2,2 ट्राई क्लोरो एथेनेल हैं, इसी को क्लोरल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को क्लोरल बोलते हैं। तो ये क्लोरल हैं। अब इस क्लोरल से अपने को क्या करना है? DDT का निर्माण करना है। तो कैसे करेंगे? इस क्लोरल की अभिक्रिया, जो अपने पास ये जो क्लोरल है इसकी अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन से कराएंगे। तो ये क्लोरल और इसकी अभिक्रिया करवा दी मैंने क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसे लिख सकते हैं। और उत्प्रेरक के रूप में लेना है अपने को सांद्र H2SO4। क्या लेना है? सांद्र H2SO4। तो क्या होगा? यहाँ से 2 H और यहाँ से 1 ऑक्सीजन, H2O बाहर हो जाएगा क्योंकि सांद्र H2SO4 निर्जलीकरण करेगा। तो H2O बाहर हो गया और अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वह क्या बनेगा? कुछ इस टाइप से बन जाएगा। CCl3C के साथ H तो ऑलरेडी जुड़ा है। अब ये दो अपने पास बॉन्ड है, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? क्लोरोबेंजीन जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो इसको बोलते हैं DDT। क्या बोलेंगे इसको? DDT। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है डाइफेनिल डाइक्लोरो। ये 2 क्लोरीन दिख रहे हैं, इस वजह से डाइक्लोरो पहले डी का नाम। फिर दूसरे डी का नाम है डाइफेनिल। फिर टी का मतलब है ट्राइक्लोरो और एथेन। ये DDT का पूरा नाम है। अब DDT का यूज कहाँ पर होता है? ये DDT का यूज कीटनाशक में वगैरह में किया जाता है और भी इसका बहुत सारा यूज है। जैसे इसका जो यूज है वह आजकल प्रतिबंधित हो गया है क्योंकि ये एक रसायन है जिसके कारण क्या होगा? बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। कीटों की अनेक प्रजातियों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। इस वजह से DDT का यूज अब कम हो गया है। समझ में आ रही है बात? और एक और क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनता है, वह है कि जो क्लोरोफॉर्म है उसको वायु में खुला क्यों नहीं रखा जाता? क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला क्यों नहीं रखा जाता? तो क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीजन से अभिक्रिया या वायु से अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म क्या होता है बच्चों? क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। अब ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो पासजीन गैस का निर्माण करता है। कौन सी गैस बनाएगा? पासजीन गैस बनाएगा। पासजीन गैस बहुत ही जहरीली होती है। इस कारण क्या करते हैं? जो क्लोरोफॉर्म है, इस क्लोरोफॉर्म को कांच की रंगीन बोतलों में सील्ड करके रखते हैं। क्या करते हैं? कांच की रंगीन बोतलों में सील्ड करके रखते हैं। कांच की रंगीन बोतल में बंद करके रखते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जहरीली गैस का निर्माण करती है। इस कारण ऐसा करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू। और चैप्टर भी अपना लगभग फिनिश हो गया है। थैंक यू दोस्तों।